हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिक्के की दो उछाल में पुच्छ आने के लिए माध्य है। विकल्प दिए गए हैं हमें 1/4, 1/3, 1/2 और 1, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र लिखने वाले हैं। तो प्रायिकता बंटन में जो माध्य होता है उसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। माध्य बराबर होता है बच्चों समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एक्स आई पी आई। तो ये जो होता है इसे कहते हैं माध्य। ठीक है, ये सूत्र याद रह जाएगा। इसके पहले आपको प्रायिकता बंटन बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि सिक्के की दो उछालों में पुच्छ आने के लिए माध्य। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यदि सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में सबसे पहले बना लेता हूं समष्टि, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से। तो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, देखो यदि दो बार उछालोगे तो दोनों बार आपका एच एच आ सकता है, या फिर दोनों बार पुच्छ पुच्छ आ सकता है, या फिर एच टी, या फिर टी एच। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पुच्छ आने के लिए जो एक्स के मान होंगे, यहां लिख देता हूं मैं पुच्छ आने के लिए आने के लिए यादृच्छिक चर जो होता है कैपिटल एक्स के संभावित मान देखिए क्या हो सकते हैं, या तो 0 या 1 या फिर 2 होंगे। हम प्रतिदर्श समष्टि भी से भी समझ सकते हैं और यूं भी समझ सकते हैं। देखिए यदि आप सिक्के को दो बार उछालोगे तो या तो दोनों बार आपको पुच्छ मिलेगा, या एक बार पुच्छ मिलेगा, या फिर पुच्छ नहीं मिलेगा अर्थात 0 बार। तो 0, 1 और 2 हो जाएंगे। अब हम इनके संगत प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रायिकता ज्ञात करूंगा x बराबर 0 के संगत। तो देखिए यहाँ पर अगर x बराबर 0 का अर्थ यह हुआ कि दोनों ही बार हमें पुच्छ नहीं मिला है, अर्थ यह हुआ कि दोनों बार हमें एच एच मिला है। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 1, और कुल स्थिति कितनी होगी, 4। तो ये 1/4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, P ऑफ x बराबर 1, अर्थात एक बार हमें पुच्छ प्राप्त हुआ। तो एक बार पुच्छ प्राप्त होने के लिए देखो बच्चों एच टी या टी एच दो स्थितियां हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। तीसरी स्थिति x बराबर 2 के लिए, अर्थात दोनों ही बार हमें पुच्छ प्राप्त हो, तो उसके लिए केवल एक ही स्थिति है, तो यह हो जाएगा 1/4। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो मैं सूत्र लिख देता हूँ। माध्य का मुख्य अवधारणा में लिख रखा है, तो यहां से लगाते हैं सूत्र। माध्य बराबर देखिए सबसे पहले हो जाएगा 0, और गुणा किससे हो जाएगा, देखो 0 के संगत प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो 1/4, उसके बाद प्लस 1 के संगत प्रायिकता कितनी है, देखो 2/4, 2/4 प्लस 2 के संगत प्रायिकता कितनी है, देखो 2 के संगत प्रायिकता है 1/4। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/4। तो प्रारंभ में तो ये 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0। उसके बाद प्लस अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कट जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 1/2, प्लस यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1/2, और 1/2 और 1/2 को हम जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। विकल्प देखते हैं अब कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प गलत, दूसरा विकल्प भी गलत, तीसरा भी गलत, और डी विकल्प में लिखा गया है 1। इसका अर्थ हुआ कि यह जो विकल्प है यह इस प्रश्न का सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।